मैथ में बिल्कुल पक्का रहता है कि आपको टाइम मार्क पड़े हैं तो उसमें जरूर एक दो क्वेश्चन रहेगा। अगर 80 का तैयारी करते हैं तो 70 जरूर आएगा, फिक्स है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई के प्रति निरंतर लगे होंगे, डटे होंगे, अड़े होंगे। बस इसी तरह से एग्जाम तक डटे रहिए, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। विश्वास रखिए, मन में दृढ़ संकल्प रखिए कि मैं इस बार के जॉब को जरूर प्राप्त करूंगा। और करेंगे आप, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे। पूरे डेडिकेशन के साथ लगिए, आइए और एक सीट को ग्रहण कीजिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ग्रुप डी का बचा है आप लोगों के लिए। बस जुड़ जाइए, लग जाइए, मेहनत कीजिए, मेहनत की रंग जरूर लाएगी आपको। दोस्तों, 3 सब्जेक्ट, ओनली 3 सब्जेक्ट पर पूरा फोकस कीजिए, आपको 70 मार्क्स से कम नहीं आएगा, 70 मार्क्स से प्लस आएगा। ओनली 3 सब्जेक्ट। कौन कौन सब्जेक्ट हैं? मैथ, रीजनिंग, साइंस। दोस्तों, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल में फुल मार्क्स भी ला सकते हैं। ये जो सारे क्वेश्चन है मैथ, रीजनिंग, साइंस, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं मैथ, रीजनिंग, साइंस, उसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स में तो बिल्कुल 25 में 25 आता है, रीजनिंग में भी। रीजनिंग में ठीक है, कभी कभी गलती हो जाती है। साइंस, तो साइंस में भाई उस पर जो भी टॉपिक पढ़ते हैं ना, उसी में से क्वेश्चन आता है। हाँ, बशर्ते उसको थॉरोली पढ़िएगा। प्रत्येक टॉपिक्स को पढ़ना पड़ता है। जैसे हीट का है तो निश्चित आएगा ही आएगा क्वेश्चन उससे। लेंस की है, निश्चित ऑप्टिक्स में निश्चित क्वेश्चन आता है उसमें। केमिस्ट्री में ले लीजिए तो फार्मूला आ जाता है, रासायनिक सूत्र आ जाता है, कुछ फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी आता है, 1-2 क्वेश्चंस। बायोलॉजी जो भी पढ़ते, उत्तक पढ़ते हैं, उत्तक से भी क्वेश्चन आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आता है। मैथ की बात करें तो मैथ में बिल्कुल पक्का रहता है कि आपको टाइम मार्क पढ़े हैं तो उसमें जरूर 1-2 क्वेश्चन रहेगा। ट्रेन वाला पढ़े हैं तो जरूर 1-2 क्वेश्चन रहेगा। डाटा एनालिसिस में भी तो 1-2 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद अगर आप परसेंटेज पढ़ते हैं तो उसमें भी जरूर 1-2 क्वेश्चन रहता है। लाभ हानि 1-2 क्वेश्चन रहता है। चक्रवृद्धि ब्याज 1-2 क्वेश्चन रहता है। इतना जानिए कि अगर मैथ आप पढ़ते हैं, उसको स्किप नहीं करते हैं, मैथ को पूरा जो समय आप दूसरे अन्य सब्जेक्ट, मैथ में अगर सब्जेक्ट ध्यान लगा रहे हैं, आपको पक्का फिक्स रहता है कि 25 में कम से कम 23 जरूर मार्क्स आते हैं। रीजनिंग हो गया, रीजनिंग में भी फिक्स रहता है, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म और मिसिंग, जितने भी सारे हैं वो सभी के चैप्टरों से क्वेश्चन जरूर आते हैं और फिक्स आते हैं। आप इजीली सॉल्व कर देते हैं। रह गई बात जीके जीएस का, करंट अफेयर्स, तो भाई आप उसको क्या कीजिए, रेगुलर बेसिस पे 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन देखिए। बस उतना टेंशन लेके नहीं, आराम से, मतलब उसको बस देख लीजिए प्रत्येक दिन। क्योंकि आप कितना भी उसको पढ़ेंगे, कितना भी पढ़िएगा, तो क्वेश्चन उससे छूट ही जाता है। तो मैं क्यों उसको उतना समय दूं? क्यों ना हम मैथ, रीजनिंग, साइंस में दूं, क्योंकि उसमें फिक्स है। अब सोचिए कि 25 क्वेश्चन मैथ, 25 क्वेश्चन साइंस, 50 और 30 क्वेश्चन रीजनिंग, तो हो गया आपका 50-3 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 80 मार्क्स। क्यों ना 80 मार्क्स का तैयारी करें। और उसमें फिक्स है कि अगर 80 का तैयारी करते हैं तो 70 जरूर आएगा, फिक्स है।
बच गई 20 मार्क्स जीके जीएस करंट अफेयर्स। उसको बस थोरली जाना है, उसको ज़्यादा टेंशन लेकर तैयारी नहीं करना है, यार मैंने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा। हाँ, आपको पता है कि जब करंट अफेयर्स जब एग्जाम्स होते हैं तो उसमें पता होता है कि अच्छा करेंसी आ रहा है, करेंसी पूरा पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लेते। चीफ मिनिस्टर के बारे में पूछता है, हर एक स्टेट का हर एक चीफ मिनिस्टर के बारे में पूछता है तो उसको देख लीजिएगा, है ना। और जो भी उसका किसी का नेशनल फ्लैग्स नेशनल फ्लावर्स पूछ देता है तो सबको देख लेना है ना। राज्यपाल पूछ देता है, देख लेना है। वो सारी चीज़ों पर आप देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर 5-10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स आता है उसमें छूट ही जाता है। तो मेरे मित्र, बस ये 3 सब्जेक्ट पर पूरा फोकस कीजिए। गारंटी है कि आपके 70 नंबर से कम नहीं आएंगे, प्लस आएंगे, 70 प्लस। बस पूरा डेडिकेशन के साथ तैयारी कीजिए। बहुत कम समय बचा है भाई। आपको लग रहा है अरे अभी तक एग्जाम नहीं लेगा, पढ़ेंगे आराम से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। कब एग्जाम आ जाते हैं कुछ भी पता नहीं चलता। जब एग्जाम हो जाता, एग्जाम आ भी जाता, एग्जाम हो भी जाता, फिर भी पता नहीं चलता कि मेरा एग्जाम हो गया। इसलिए कंटिन्यू निरंतर पढ़ते रहिए। और मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, पूरा जी जान लगा दिए होंगे। अब की बार रेलवे हमारा एकदम निश्चित है कि आपका ही रेलवे होगा। पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़िए। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करता हूं। बस निरंतर लगे रहिए। भगवान से अच्छे के लिए कामना करूंगा। धन्यवाद।